हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आपने जैसे देखा कि रात के तो नहीं कह सकते हैं, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। अच्छा। थोड़ा सा काम वगैरह किया था, स्केच कंप्लीट कर दिया, वो वाला जो पिछली मैं आपको बताया था कमीशन वर्क चल रहा है। और कुछ और भी काम कर रहा हूँ, कोर्स वगैरह सीख रहा था, तो उसमें टाइम निकल गया। और कुछ दिनों से ना स्लीप शेड्यूल भी मेरा सुधरा हुआ नहीं था, बिगड़ा ही था पूरा। कुछ दिन सही चलता है, कुछ दिन बिगड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज नींद कम आ ही रही है, दोपहर में सो ही गया था, तो एक काम करता हूँ, रात भर जग जाता हूँ। रात अच्छा। भर जगूंगा, कल सुबह भी नहीं सोऊंगा, तो रात को अगले कल रात को नींद सही आएगी। अब ये वाली ट्रिक बहुत पहले भी की है, बहुत बार की है, पर कभी कभी सक्सेसफुल रही है, कभी नहीं रही है। तो आज देखते हैं क्या होता है। मध्यम मध्यम बारिश भी हो रही है पीछे, और अभी आपने देखा कि मन किया नहा लिया, अमृत वेला में नहा लिया, ब्रह्म मुहूर्त में, और क्या चाहिए। अब हाँ, हिपोक्रेसी मुझे की भी कुछ दो सीमा दिन बाद होती है। इंदौर निकलना है, तो उसकी भी पैकिंग शुरू करनी है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर देखते हैं क्या होता है आज के दिन में। तो आप देख सकते हैं क्या हालत पड़ी हुई है बेड की। अभी तो कुछ सामान वामान फैलाया था, कुछ कपड़े भी निकाले थे, और कुछ कपड़े प्रेस होके भी आए हैं। तो अब बैग जमाने का शुरू करते हैं, उसके साथ साथ ये बेड को भी जमा देंगे। तो मैं जब इंदौर से आया था तो शौक शौक में एक ही बैग लेके हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। आया था, छोटा सा, और उसी में सामान पैक करके पूरा ले आया था। अब यहाँ घर से जा रहा हूँ तो घर वाले भर भर के सामान दे रहे हैं, और कुछ शर्ट्स कपड़े भी ले जा रहा हूँ। तो ये वाला बैग मैं सोच रहा हूँ इसको भर देता हूँ, ये वाला बैग हो जाएगा, और एक पीछे पिट्ठू बैग हो जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा उसमें। तो पहले निकालते हैं कपड़े जो जो रखने हैं मुझे। ये मैंने अपने निकाल लिए हैं कुछ कपड़े वगैरह जो जो मुझे रखने हैं। लाया तो मैं कुछ कम ही था, लेकिन यहाँ से मैं कुछ पापा की पुरानी शर्ट्स लेके जा रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनके वो पुराने टाइप की जो वो सिलवाते हैं ना शर्ट्स। तो 2-3 मैं ले जा रहा हूँ उनसे, और 2 जीन्स खरीदी हैं। तो चलिए इनको बैग में डाल देता हूँ मैं। अब कपड़े वगैरह तो जमा लिए हैं, आराम से पूरे रख लिए हैं, शायद याद भी नहीं पूरे, कुछ कुछ धुलेंगे अभी, तो कल रख लूँगा शायद। अब मैं ये भूल चुका हूँ कि मैं इंदौर से जब यहाँ आया था तो क्या क्या लेके आया था। अब ये अलग टेंशन हो जाती है, हर बार की बात है। अब मम्मी उठेंगी सुबह, वही बताएंगी क्या क्या रखना है, फिर ही हो पाएगा काम। और कुछ मार्केट से भी सामान लेना है, अब तो कॉफ़ी वगैरह का पाउच वाउच यहीं से ले जाऊँगा पूरा, काय को वहाँ जाके खर्चा करूँ। देखते हैं अब क्या करते हैं, अभी तो पूरा दिन निकालना है, 24 घंटे। उठ चुका हूँ अब मैं, थोड़ी सी ज़्यादा देखा आपने, नींद ही लग गई थी भाई, काय का स्लीप शेड्यूल, तो सो गया हूँ। अब मेरे को लग रही भूख बहुत तेज। तो देखता हूँ मम्मी ने क्या बनाया। तो बेड की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, और अभी बस मेरे को जस्ट वो बता रहा था आपको, मैंने आपको कुछ 2 वीडियो से बता रहा था कि मुझे कुछ कस्टमाइज्ड वर्क मिले बनाने के लिए कुछ क्लाइंट्स से। नहीं, एक ही क्लाइंट से 2 मिले हैं। तो उनमें से एक वर्क तो मैंने उनको 28 से पहले कंप्लीट करके दे दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे को अर्जेंट भी बोला था, 2-3 दिन के अंदर अंदर बनाया था, उनको सॉफ्ट कॉपी चाहिए थे, तो मैंने वो बना दिया। तो वो वाला मैं आपको दिखा सकता हूँ। और एक उन्होंने मुझे पहले से दिया था बनाने को, और अब जाके वो बन चुका है, लेकिन मैं वो अभी आपको दिखा नहीं सकता। कंप्लीटेड तो है वो, लेकिन वो जब उनकी परमिशन मिलेगी, जब मैं उनको दे दूंगा, तो फिर वो दिखाऊंगा आपको व्लॉग में। तो ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैसा है। वेट। तो ये पोर्ट्रेट स्केच मैंने उनके लिए बनाया था, एक कस्टमाइज वर्क था, उनने 3 दिन पहले बोला था, A4 साइज़ का पेंसिल स्केच, देख सकते हैं आप। पेंसिल स्केच उन्होंने बोला था बनाने को, उसमें मेरे को 10 आवर्स लगे बनाने में। अगर आप मुझसे कस्टमाइज वर्क बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पूरी डिटेल्स दे दूँगा। ये कुछ और मिसलेनियस चीज़ें अभी मिली है मेरे को, जो मेरे को बैग के अंदर पैक करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, धीरे धीरे पैक भी कर देता हूँ। ये एक टी शर्ट है जो मैं लाया था इंदौर से, अभी मेरे को देखिए मैं रखने नहीं वाला था, मेरी फेवरेट टी शर्ट ब्लैक कलर की। और ये 2 गिलास हैं, रुको मैं बताता हूँ आपको। ये 2 गिलास मैं पैक करके ले जा रहा हूँ घर के लिए, थोड़े अच्छे लगे मेरे को, घर पे पड़े थे तो मैंने कहा ठीक है ले जाते हैं।
उसको इसके टी शर्ट के अंदर दबा के रख देता हूँ टूटे नहीं से। और बाकी ये ट्राईपॉड का डब्बा है और ट्राईपॉड से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इसको मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद और एक मुझे रील बनानी है, उसके बाद इसको इसमें डाल दूँगा। तो यहाँ इसको याद रखने के लिए यहाँ रख देता हूँ। बाकी अभी ये दो चीज़ें मिली, अब देखते हैं इसके बाद क्या मिलता है, दिमाग में ही नहीं आ रही क्या क्या रखना है। बाकी बस मैं आप लोगों को ये इतना ही बताना चाहूँगा कि जैसे हम भी अपना काम वगैरह करते हैं, इंदौर में पढ़ने जाता है कोई बच्चा या फिर कोई जॉब के लिए, फिर जब घर आते हैं ना उसकी अलग ही फीलिंग रहती है। तो महीने में एक आध बार ही हो पाता है अभी मेरा कि मैं जब मतलब साल में एक बार ही हो पाता है कि मैं कभी एक महीने के लिए आता हूँ घर पे। तो अभी एक महीने हो चुके हैं इधर पे मुझे, और वैसे आता था तो 4-5 दिन कभी होली पे दिवाली पे। तो जब आते हैं, जब मन नहीं करता है वहाँ पे घर आने का, मतलब वहाँ पे कभी कभी करता है कि अब यार बहुत हो गया, अब घर पे जाना चाहिए। फिर जब यहाँ आते हैं और कुछ दिन बिताया वापस, फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। तो वही फीलिंग अभी मेरे को आ रही है कि मतलब अभी पैक वैक कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे कंटेंट बनाया, घर वालों से मिले, मम्मी पापा के साथ रहा है, सब मिस करूँगा मैं। वो थोड़ा सा आएगी वो वाली थोड़ी सी फीलिंग्स कि वहाँ जाके अभी 1-2 दिन सेट होने में भी दिक्कत आएगी वापस। बाकी हाँ, कभी कभी एक बार कभी कभी ऐसा होता है जब कम दिनों के लिए आता तो बहुत मन करता है वापस इंदौर जाऊँ यार। यहाँ पे मतलब लोगों की चिक चिक अलग अलग रहती हैं, बाहर के लोगों की तो अलग अलग फीलिंग ही रहती है। तो जब आप भी जैसे अगर बाहर रहते होंगे तो आप मेरे से रिलेट कर पाएंगे, या फिर अगर आगे जाएंगे तो आपको समझ आएगा ये सब कि अपन कभी कभी ना जो हमारे पास चीज़ होती है उसको हम उतना वो नहीं देते भाव, पर लेकिन जब वो दूर हो जाती है ना वो सब चीज़ें, तो वो समझ आता है फिर बाद में कि क्या अपन ने खोया है और क्या किया है। तो बस यही है, होम वाली फीलिंग अलग ही रहती है। तो अब यहाँ से जाऊँगा तो थोड़ा सा और तो लगेगा, बट ज़िंदगी है, अब काम तो करने ही, आगे जाकर जॉब वगैरह करेंगे तो बाहर ही रहना पड़ेगा घर से। तो बस इसी नोट पे मैं आपको यहाँ पे एंड करता हूँ व्लॉग को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अब शायद अगला व्लॉग मैं बनाऊँगा सीधे इंदौर जाने वाला, जब यहाँ से इंदौर के लिए निकलूँगा और वहाँ पहुँचूँगा। तो तब मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए पीस।